ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि दो लेंसेज की डेरिवेशन कर रहे थे, दोनों कॉन्वेक्स थे, ऐसा भी हो सकता था क्या, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। ठीक है ना, तो देख लेना उसको भी। एग्जाम में जो बेसिक बात है वो जरूर पढ़ के जानी चाहिए कि एग्जाम में तुम्हें आइडिया हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रिज्म। देखो भाई, प्रिज्म सुनते मेरे दिमाग में क्या आता है, अगर प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स आए तो उनके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा जो बताने जा रहा हूँ। क्या सबको प्रिज्म दिख रहा है? ए बी सी। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो क्या लाइट सीधा चली जाती है ना? प्रिज्म की वजह से लाइट क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। देखा सबको? N1 है N2। सबको ये तो पता ना कि एग्जाम के जब बिल्कुल पास आ जाता है तो दिमाग बहुत सही चलता है, कुछ भी मैं बताऊंगा सब समझ में आ जाएगा, बस सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से। अगर लास्ट के 2 डेज तुमने ढंग से पढ़ाई करी तो एग्जाम में 100% मार्क्स आ जाएंगे। बस सुन लो ध्यान से मैं क्या बोलता हूँ। एग्जाम में बैठोगे तुम्हें एग्जैक्ट दिख जाएगा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, बस सुनते जाओ क्या बता रहा हूँ। तो क्या सबको आई दिख रहा है? ठीक है, R1 दिख रहा है, R2, ठीक है, एमरजेंट लाइट दिख रही, देखा सबको? डेल्टा दिख रहा है? डेल्टा का मुझे फॉर्मूला पता है, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। डेरिवेशन वाले पार्ट का बस मैंने एक ही बात बोली, बुक से उठाओ या नोट्स उठाओ, 3 बार लिख डालो, याद हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू क्या बोला मैंने, आई प्लस ई माइनस ए, राइट। उसके बाद R1 प्लस R2 किसके इक्वल है? ए का मतलब प्रिज्म एंगल कहना चाह रहा हूँ क्या? इसके बाद म्यू का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। लॉजिकल लगा सबको? यहाँ डेल्टा एम का क्या मतलब है? मिनिमम डेविएशन। जब भी मैं मिनिमम डेविएशन सुनता हूँ, देखो मेरे दिमाग में क्या आता है, एक ग्राफ आता है, देख रहे हैं, डेल्टा वर्सेस आई का। और ये ग्राफ देखने में पैराबोला शेप है क्या? देखा? एग्जाम में बस ठीक से लिख करके आना। क्या सबको आई दिख रहा है? ई दिख रहा है? डेल्टा मिनिमम दिख रहा है? ठीक है ना? डेल्टा मिनिमम में मुझे क्या खास बात लग रही है, आई इज इक्वल टू ई। ठीक है ना, आई इज इक्वल टू ई। ठीक है, एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ए बाई 2। ठीक है, न्यूमेरिकल से मैंने कहा बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाओ। जब भी मिनिमम डिविएशन होता है तो आई और ई क्या होंगे? इक्वल। एंड जो हमने लाइट डाली थी, क्या वो प्रिज्म से पास हो रही है? ठीक है, लाइट इनसाइड प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस, ऑलवेज और स्पेशल केस? स्पेशल केस एट मिनिमम डिविएशन। अगर मिनिमम डिविएशन है तभी लाइट प्रिज्म के अंदर वाली जो रे है वो बेस के पैरेलल होगी। इसका मतलब इसके पहले डायग्राम को ध्यान से देखो, कुछ दिखा? मैंने पैरेलल बनाया था नहीं बनाया था? नहीं बनाया था, देखो पैरेलल नहीं थी। बुक्स में हमेशा पैरेलल बनाता है क्या? तो मैं स्पेशली बताता हूँ कि देखो भी पैरेलल नहीं है, पैरेलल हो सकती है। कब होंगी पैरेलल? जब मिनिमम डिविएशन। जब मिनिमम डिविएशन है तब क्या होगा, आई और ई को इक्वल डालना। ठीक है, तो एक इस पे क्वेश्चन ट्राई करें। एक मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, चलो भाई, एक कोई प्रिज्म है, लाइट मैंने फॉल कराई, तो जो ए बी सरफेस है उस पे आई कितना है? 0। तो आर कितना है? तो लाइट सीधा निकल गई क्या? सही। ये एंगल 90 दिख रहा है सबको? ठीक है, सपोज ये एंगल मेरा कितना है? 30, सपोज। सही। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता दिया कितना है, √2 ले लो। ठीक है, मैं तो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। क्या म्यू को 1/sin c कहते हैं? तो सी कितना आ गया? 45 डिग्री। बताओ भाई, ठीक है? क्या 60 डिग्री एंगल तुम लोगों को दिख रहा है? सही ना? इंसिडेंस एंगल कितना है? 30। तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो TIR होगा या नहीं होगा? इसका मतलब लाइट बाहर आएगी या नहीं आएगी? बताओ भाई, आएगी या नहीं आएगी? आएगी।
सही ना, ऐसे जाएगी कुछ, कितने एंगल पे, ई, कैसे निकालू ई, स्नेल्स लॉ, म्यू ग्लास इंटू साइन 30 इक्वल टू म्यू एयर इंटू साइन ई। सोच लो, सही है, कैलकुलेशन हो जाएगी, अप्रोच को। अब देखो मैं एक केस और बना रहा हूं, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस, अगर मैं म्यू ग्लास √2 की बजाय 2 ले लेता, तब सी कितना होता, 30। वेरी गुड। तब आई किसके इक्वल होता, सी। सोच लो आराम से। तो TIR जस्ट TIR हो जाता क्या? मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बता रहा हूँ या कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ? कॉन्सेप्ट डिस्कस कर कि भाई देखो कैसे बनता है। अच्छा, अगर मैं म्यू ग्लास 2.2 कह देता, तो सी, या 2.4 चलो मान लिया, डायमंड का बना दिया, तो सी कितना होगा, 24। बताया था मैंने। आई ग्रेटर देन सी हो गया क्या? आई 30 है, सी 24 है, तो TIR होगा या नहीं होगा? तब लाइट नीचे आ जाएगी। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एग्जाम में क्या है, मैंने आइडिया दे दिया कि भाई इस तरीके से सोचना है, ठीक है। प्रिज्म समझ में आ गया ना, बेसिक अप्रोच क्या है प्रिज्म की। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई मेरे पास ये क्या है, लेंस है कॉन्वेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। मीडियम का कितना है, 1.2। फिर सेकंड केस में मीडियम का कितना है, 1.5। थर्ड केस में मीडियम का कितना है, 1.6। तो क्या 3 पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, म्यू मीडियम इज लेस देन म्यू ग्लास। तो नॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल, नॉर्मल है ना, नॉर्मल बिहेवियर राइट। तो क्या रेस कन्वर्ज हो जाएंगी, बताओ भाई, फोकस पे। अजीब है या लॉजिकल है? ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, सही। सेकंड में इक्वल है क्या, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, ये नाइदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग, नाइदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग। इसका मतलब लेंस है बट काम कैसे कर रहा है, ग्लास स्लैब की तरह। मतलब पावर कितनी है, 0। फोकल लेंथ कितनी है, फर्स्ट केस में पावर कैसी थी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसी थी, लास्ट केस में क्या मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कर दिया है, तो नॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल, मतलब उल्टा काम करेगा। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस बट बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। सोच लो आराम से, लॉजिकल बोला मैंने, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ कैसी, नेगेटिव, पावर कैसी, नेगेटिव, ठीक है कॉन्वेक्स लेंस बट काम कैसे कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की। तो एक क्वेश्चन करें इसमें फटाफट, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक लेंस है जिसका म्यू कितना है, 1.6, ठीक। और फोकल लेंथ उस लेंस की कितनी है, 50 सेंटीमीटर मान लें इन एयर, ठीक। अब उसी लेंस को मैंने क्या करा, डाल दिया पानी में, डाल दूं या कहाँ डालूं बताओ, किसी भी मीडियम में डाल देते हैं, पानी में डाल दें या चलो ऑयल में डाल दिया। इस ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 मान लें, ठीक। तो फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, सॉल्व करो सब लोग। जल्दी से करो, 1 मिनट के अंदर। ठीक है, आ सकती सर है। और किसी का, -75। सर -75। 100, ठीक है। और किसी का,
30 सेंटीमीटर। और किसी कोई आंसर आया? ठीक है, देखते हैं और किसी का। 5 बच्चों का आ गया। और अग्रिम, अमन, ठीक है, कनिष्का का आ गया। और बताओ, दिव्यान, जल्दी से करोगे, जल्दी से। पार्थ, हार्दिक, आंसर है इसका? अच्छा ठीक है। चारवी, हर्षित, माइनस, ठीक बेटा। चलो अब डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के लिए 1-2 मिनट्स इनफ है, राइट? इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते अभी। रघु का -75 है और विष्णु का -150, राइट? देखते हैं। सबसे पहले बताओ, क्या हमें लेंस में क्या फॉर्मूला पता है? तो मैं लिखूंगा 1/1.6 इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर -1। अच्छा सॉरी, 1.6 तो म्यू था, सॉरी, हाँ सही कह रहे हो। फोकल लेंथ तो 50 थी। 1/50 इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर -1, 1/R1 माइनस 1/R2। क्या मैंने R1 को पॉजिटिव और R2 को नेगेटिव लिया है? सही बात है। अब डिवाइड कर दिया, 1/F वाटर या F ऑयल लिख दूं, इक्वल टू, अब क्या लिखा तुम लोगों ने? 1.6/2 -1। देख लो, क्लियरली बोल रहा हूं मैं। 1.6/2 मतलब ऊपर हमेशा म्यू किसका आता है? लेंस का, और नीचे आता है मीडियम का। देख लो, 1/R1 माइनस 1/R2। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। मैं सेम क्वेश्चन, मैंने सेम कॉन्सेप्ट देखा था कहीं पर, उन्होंने गलत सॉल्व कर रखा है। काफी मेजर जगह देखा है मैंने इसको। कैंसिल हो गया क्या? तो क्या ये एफ ऑयल अपॉन 50 इक्वल टू 0.6 अपॉन एलसीएम ले लूं? एलसीएम लेने पर मुझे लगता है 0.4/2 ऐसा कुछ बन जाना चाहिए। बना तुम लोग ऐसा? 2 से कैंसिल कर देता हूँ, तो मुझे लगता है इसका आंसर आ जाएगा 120, नहीं 150। चेक करो भाई तुम लोग, मेरा 150 आ रहा है, -150। चेक कर लो। तो माइनस साइन क्या बता रहा है? डाइवर्जिंग। लॉजिकल भी है, मैंने बोला था अगर म्यू मीडियम का जाता है तो उल्टा बिहेव करेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मैं और एक्सप्लेन कर दूं इस फॉर्मूले को। मैं बहुत क्लियरली एक बात समझाना चाह रहा हूं, 1/F इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1, 1/R1 माइनस 1/R2 विद प्रॉपर साइन। दैट्स इट। ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं आगे, सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या आइडिया होना चाहिए तुम लोग। डेरिवेशन वाला पार्ट भी अच्छे से 3, 3, 4, 4 टाइम्स लिख करके याद करो। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट दिख रहा है सबको? ठीक है, सबको रेस दिख रही ना कैसे जा रही है? तो मुझे लगता है कि अगर इनको डॉटेड हम आगे बढ़ाएं तो क्या कहीं पॉसिबल है कि इमेज बन जाए? कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। कैसा ऑब्जेक्ट था? रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? u। इमेज की डिस्टेंस को v। साइन कन्वेंशन लिया है क्या मैंने? तो साइन कन्वेंशन कहता है जिस साइड लाइट जा रही है दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। इन दिस डायग्राम लाइट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज, इसलिए मैंने u को नेगेटिव डाला है, v को नेगेटिव डाला है। f कैसा होगा? पॉजिटिव। सही बात है। अब दो कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए, एक होता है मैग्निफिकेशन, राइट, जिसको मैं सिंबल में स्मॉल m कहता हूं, जिसका फॉर्मूला क्या पता है? v/u और हाइट ऑफ
इमेज अपॉन हाइट ऑफ, तो हाइट ऑफ इमेज दिख रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सही है। दूसरा कॉन्सेप्ट को मैं क्या बोलता हूँ, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, सही ना, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसको मैं कैपिटल एम सिंबल देता हूं क्या, इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या है, बीटा बाई अल्फा। बीटा मतलब एंगल बाई इमेज, अल्फा मतलब एंगल बाई ऑब्जेक्ट, सही, ठीक है। ध्यान से, से कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला मुझे पता है। अगर इमेज कहाँ बने 25 पर, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ 1 प्लस डी बाई एफ, मॉड लगा दिया है क्या। अगर इमेज कहाँ बने इनफिनिट, तो इसका फॉर्मूला है डी बाई एफ, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मिनिमम, बट एडवांटेज क्या है, आईज रिलैक्स रहेंगी, मतलब देर तक देख सकते हो, ठीक है। एम का एक फॉर्मूला मुझे और पता है, डी बाई यू, ये फॉर्मूला कब लगाऊंगा, इमेज एनीवेयर, इमेज एनीवेयर। यहाँ डी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, सही बात है। क्या मैंने 25 वाला भी फॉर्मूला बताया, तो M25 पर क्या एडवांटेज है, मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मैक्सिमम, बट प्रॉब्लम क्या है, आईज पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। इसका मतलब अगर 5 मिनट्स देख लोगे तो हेडेक हो जाएगा क्या, देर तक नहीं दे सकते। अब बीटा और अल्फा को क्लियर कर दूं, बीटा कौन है, एंगल बाई इमेज। अब ध्यान से देखना, तुम्हें कंफ्यूजन होने वाली है, ध्यान से। क्या सबको इमेज दिख रही है, इमेज का एंगल दिखा बीटा, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज में क्लियर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, ये आता है एग्जाम में और काफी कंफ्यूज करता है। ऐसा डायग्राम बनाया था, राइट। पैरेलल रेज कहां से पास होती है, फोकस से, और जो भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है दैट विल बी अनडिविएटेड। तो आई होप डायग्राम में कोई इशू नहीं है किसी को। क्या सबको इमेज समझ में आ रही है, क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो मुझे लगता है इमेज और ऑब्जेक्ट का एंगल तो सेम है, देखा, बीटा। ध्यान से देखना, तुम्हें कंफ्यूजन होने वाली है, बीटा दिखा। सो व्हाट इज बीटा, एंगल बाई इमेज। और क्या है ये, एंगल बाई एक्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, एम का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, बीटा बाई अल्फा। बीटा कौन है, एंगल बाई फाइनल इमेज। ध्यान दिया, अगर 2-3 इमेजेस बन रही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो एंगल बाई फाइनल इमेज। एंड व्हाट इज अल्फा, एंगल बाई अज्यूम्ड ऑब्जेक्ट। बहुत ध्यान देना, मैंने क्या बोला, एंगल बाई अज्यूम्ड ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम प्रेफर करते हैं कि इमेज कहाँ बने 25 पर, और हम प्रेफर करते हैं कि अज्यूम्ड ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर हो 25 पर, सही है। तो ध्यान देना, मैं ये अज्यूम्ड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, देखा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अल्फा एंगल बाई एक्चुअल ऑब्जेक्ट है या अज्यूम्ड ऑब्जेक्ट है, अज्यूम्ड ऑब्जेक्ट है। एंड बीटा इज एंगल बाई फाइनल इमेज। अब अगर डायग्राम को ध्यान से देखो तो देखकर मुझे लगता है अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है, बीटा, है ना। एम का फॉर्मूला क्या था, बीटा बाई, तो इसका मतलब एम मोर देन 1 होगा क्या, सही है, ठीक बात है ना। तो बीटा और अल्फा को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बीटा इज एंगल बाई फाइनल इमेज and alpha is angle by assumed object at 25 centimeter, means at least distance of distinct vision. कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप में हम प्रेफर करेंगे कि इमेज कहाँ बने 25 पे, बाय डिफॉल्ट 25 लेना है, ध्यान रखना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे, मतलब ये पार्ट से बना के दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप क्लियर हो तो आगे बढ़े। अब हमारा कौन सा आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
तो एक तो प्रिज्म वाली मैंने डेरिवेशन कहा है, याद करनी है, और लेंस मेकर फॉर्मूला याद करना है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट मुझे और बताना चाहिए, छूट गया मुझसे, देखो ध्यान से, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, राइट, ठीक है ना। ये μ1 है और ये कौन है, μ2। लाइट जा रही है μ1 से कहां पर, μ2 पर, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई। इसका हमें क्या लर्न करना है, प्रूफ, कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये प्रूफ 2 बार 3 बार लिखो, याद हो जाएंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या बताना चाह रहा हूं, 2 लेंस है क्या, फर्स्ट लेंस का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकंड लेंस का नाम क्या है, आई लेंस, ठीक। हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस करा है ओ, कितने डिस्टेंस पे, u0, मतलब u फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इसकी इमेज बनेगी क्या कहीं पर, ये हमारा कौन है, v0। देख लो ध्यान से, न्यूमेरिकल आया है तो ये डायग्राम का आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज कर नहीं पाओगे न्यूमेरिकल। इस डायग्राम का रफली आइडिया होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। तो क्या u0 मुझे नेगेटिव लिखना चाहिए एंड v0 पॉजिटिव। अब एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट लेंस की इमेज सेकंड लेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट। तो जो हमें इमेज दिख रही है फर्स्ट लेंस की, ये सेकंड लेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या सबको यू ई दिख रहा है, नेगेटिव में दिखा सबको, तो इसकी इमेज फिर से कहीं बनेगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, वी ई, सही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या हम प्रेफर करेंगे कि इमेज 25 पर हो, सही है, हम कोशिश करते हैं कि इमेज कहाँ पे बनाए, 25 पर। तो क्या मैंने सारे साइन क्लियर कर दिए, u0 should be negative, v0 should be positive, ue should be negative and ve should be negative, सही है। अब क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, m equal to m0 into me, जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आया था, याद आया, तो m equal to m0 into me लगा दी। m0 मुझे क्या दिख रहा है, प्लस v0 बाई माइनस u0, देख लूं, और me मुझे दिख रहा है माइनस वी बाई माइनस यू, देख लू, ठीक है, सही लिखा है मैंने। या एक तरीका और भी है, m को मैंने क्या लिखा था, प्लस वी नॉट बाई माइनस यू नॉट, और m को तुम 1 प्लस डी बाई एफ बी कह सकते हो। नोटिस करा, मैंने बोला फर्स्ट फॉर्मूला परफेक्ट है, सेकंड फॉर्मूला परफेक्ट है, थर्ड फॉर्मूला भी परफेक्ट है, बट ये फॉर्मूले में कब लगाऊंगा, जब इमेज कहां पर हो, 25। इसका मतलब माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम प्रेफर करेंगे कि इमेज कहां पर हो, 25। मेंशन नहीं करा है तब, ठीक है ना, 25 हम प्रेफर करते हैं। और बहुत क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं m को v बाई यू कह सकता हूँ, देख लू, क्या मैं m को 1 प्लस डी बाई एफ कह सकता हूँ, दोनों सही हैं, ठीक है ना, 25 के लिए। अब मैं किसकी बात करूंगा, इनफाइनाइट। तो अगर इमेज इनफाइनाइट पर है तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था, m0 इंटू एम ई। m0 को क्या लिखा था मैंने, v0 बाई u0 विद साइन। अब ध्यान रखना, इस m को मैंने क्या लिखा है, d बाई एफ, ध्यान दिया। यहाँ पर मैंने स्पेशली मना करा है, v बाई यू मत लगा देना, गलत हो जाएगा। क्यों मना कर रहा हूँ, v बाई यू को मना करा है स्पेशली मैंने, क्योंकि v बाई यू में v को इन्फिनिट डालना पड़ेगा क्या, तो कैच है यहाँ पर, ठीक है। v बाई यू को मैंने मना करा है, क्या डालना है, d बाई एफ। ऐसे कोई भी फॉर्मूले बुक में नहीं लिखे, राइट। अब देखो एनसीईआरटी इसमें क्या लगाती है, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं क्या ये लोग, देखना ध्यान से, ये 2 लेंसेज हैं, सही ना। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होना चाहिए या छोटा, छोटा, फोकल लेंथ बहुत कम, एफ ई कम, वर्ड ध्यान दिया, एफ ई छोटा, एफ नॉट बहुत छोटा। साइज में देखो, अपर्चर ऑब्जेक्टिव का छोटा, आईपीस का थोड़ा सा बड़ा। इन दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या कहता हूँ, एल, जिसका फॉर्मूला मुझे क्या पता है, मॉड वी नॉट प्लस मॉड यू। ध्यान दिया, तो एनसीईआरटी कहती है कि वी नॉट को ऑलमोस्ट क्या मान लो, एल, यानी यू ई बहुत कम है क्या, ध्यान दिया, ठीक है ना। और
यू नॉट को ऑलमोस्ट क्या मान लो, एफ नॉट। तो एम का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस एल बाई एफ नॉट डी बाई एफ ई। ठीक है ना। हम चाहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज्यादा हो। बताओ भाई, सही बोला। तो अगर मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा चाहते हो तो एफ नॉट और एफ ई कम। ज्यादा कम कौन होना चाहिए, वर्ड ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, एफ ई शुड बी स्मॉल, फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर। So F naught should be very very small. Let 1 centimeter. In fact, smallest कौन होना चाहिए, F naught। देख लू, एग्जाम में आता है टेबल बना के दे देगा 3-4 लेंसेज, कहेगा बताओ कौन ऑब्जेक्टिव है कौन आईपीएस है। तो अगर तुमने आइडिया मुझसे ले लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन बना ले जाओगे, आइडिया लो कि भाई क्या चलता है। अगर ये क्लियर हो तो अब टेलीस्कोप देखें। माइक्रोस्कोप 2 टाइप के थे क्या, कौन कौन से, सिंपल और कंपाउंड। वैसे टेलीस्कोप भी 2 टाइप के हैं क्या, ठीक है, टेलीस्कोप भी मुझे 2 टाइप के पता है। पहला हमारा कौन है, रिफ्रैक्टिंग, मतलब लेंस वाला। ध्यान दिया मैंने क्या बोला, इसका लेंस हम क्या यूज करेंगे, लेंस। पहला लेंस बहुत बड़ा, जितना बड़ा उतना अच्छा, वर्ड ध्यान दिया। दूसरा लेंस बहुत छोटा। फर्स्ट लेंस का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव। सेकंड लेंस का नाम क्या है, आईपीस। अपर्चर ऑब्जेक्टिव का जितना ज्यादा बड़ा उतना अच्छा, एफ नॉट भी बड़ा से बड़ा। ध्यान दिया। सेकंड लेंस को हम क्या बोलते हैं, आईपीस। अपर्चर कम, फोकल लेंथ कम, ठीक है ना। इसमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज हम अज्यूम करते हैं कि कहाँ बन रही है, इनफिनिट, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। और एल क्या होता है, एफ नॉट प्लस एफ ई। तो क्या इनकी डेरिवेशन याद करनी चाहिए, ठीक बात है ना। ठीक है, अगर हम एम ज्यादा चाहते हैं तो एफ नॉट ज्यादा, एफ ई। क्या इसको मैं पावर की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, देख लो, सही ना। एफ नॉट ज्यादा होना चाहिए था एंड पी नॉट कम। ध्यान दिया ना। एफ ई कम होना चाहिए था बट पीई ज्यादा। तो एग्जाम में थोड़ा आराम से करना, रट्टा मत लगा देना, सोच करके कि उसने किस टर्म में बात करी। अगर फोकल लेंथ के टर्म में क्वेश्चन पूछता है तो फोकल लेंथ किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव की, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, एंड एफ ई शुड बी एट लीस्ट 1 सेंटीमीटर 2 से, जितना कम है उतना बढ़िया, ठीक है। और अगर मैं पावर के सेंस में बात करता हूँ तो आईपीएस की पावर बहुत ज्यादा और ऑब्जेक्टिव की पावर बहुत कम। नॉर्मली लोगों को दिमाग में मिसकॉन्सेप्ट बनता है कि अपर्चर और फोकल लेंथ सेम है। ध्यान देना, मैंने बोला था अपर्चर ज्यादा होना चाहिए, फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, बट दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो बाई चांस ऐसा हो रहा है कि अपर्चर ज्यादा फोकल लेंथ ज्यादा, अपर्चर कम फोकल लेंथ कम, बाई चांस। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ फोकल लेंथ फंक्शन ऑफ अपर्चर नहीं है, फोकल लेंथ फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सोच लो, मैंने सही बात बोली। आई होप डिफरेंस समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि अपर्चर ज्यादा एंड फोकल लेंथ ज्यादा, बट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। मैंने ये बोला, ये कौन सा लेंस था, मतलब टेलीस्कोप में कौन सा था ये, एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब दूर की चीजों को देखने का काम आ रहा है। और मैंने कहा 2 टाइप का पता है मुझे, एक लेंस वाला और एक मिरर वाला। तो फिलहाल अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे, लेंस वाला, जिसमें 2 केस थे। पहला केस था इमेज कहाँ बनाई थी, इनफिनिट। दूसरा केस कहाँ बनाएंगे, 20, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। ध्यान दिया, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेरिवेशन मैंने किसकी बोली, फर्स्ट वाले केस की। दोनों की याद है बहुत अच्छा, बट फर्स्ट तो कम से कम याद होना चाहिए। मैं आइडिया दे दूं थोड़ा सा, देखो क्या रे डायग्राम बहुत अच्छे बनने चाहिए, है ना, एकदम नीट एंड क्लीन। क्या सबको अल्फा एंगल दिख रहा है, C1 दिख रहा है, क्या ये डिस्टेंस एफ नॉट होनी चाहिए, बताओ भाई। ठीक है, जो फर्स्ट लेंस की इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना।
अब इस क्लास के बाद बेटा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है ना, 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर स्टार्ट करें। आइयो सबने सुन लिया बेटा ऑनलाइन में? इस क्लास के बाद बेटा 10 मिनट वेट करना, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes, sir. तो अगर मैं चाहता हूँ इमेज कहाँ बने, इनफिनिट पर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकल लेंथ पे। क्या एंगल दिख रहा है बीटा? सही है। एम का फॉर्मूला में क्या पता है, बीटा बाई अल्फा। अगर स्मॉल एंगल है तो क्या tan बीटा बाई tan अल्फा कहूंगा। अब मैं चाहता हूँ इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, क्या tan बीटा को मैं h बाई एफ ही कह सकता हूँ, और tan अल्फा को h बाई एफ नॉट। सही है। h से h कैंसिल हो गया क्या, तो m कितना आ गया, तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। इसका मतलब उल्टा इमेज दिखेगी। अगर ये क्लियर हो तो अब दूसरा केस देखें इसका, ठीक है। इसमें कोई बता सकता है ड्रॉबैक क्या होता है? वेरी गुड। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ड्रॉबैक होता है स्फेरिकल अब्रेशन, ठीक है। अब्रेशन का मतलब डिफेक्ट होता है, एंड दूसरा डिफेक्ट मैंने क्या बताया, क्रोमेटिक अब्रेशन। इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। क्रोमेटिक अब्रेशन का मतलब है कि जब हम थिक लेंस यूज करते हैं तो लेंस हमारा प्रिज्म बन जाता है। ध्यान दिया मैंने क्या बोला? तो व्हाइट लाइट को क्या करेगा, 7 पार्ट्स में तोड़ देगा क्या? तो क्या मुझे 7-7 इमेज दिखाई देने लगेंगी हर कलर के अलग, तो क्लैरिटी आ जाएगी या ब्लर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिक अब्रेशन। तो क्रोमेटिक अब्रेशन में सिंपल वर्ड में मैंने क्या बोला, प्रिज्म बिहेव, लेंस बिहेव एज प्रिज्म, लेंस थिक लेंस, थिक वर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। थिक लेंस बिहेव एज प्रिज्म, मतलब लाइट को 7 पार्ट में तोड़ देता है, डिस्पर्जन करना शुरू कर देता है थिक होने की वजह से। वर्ड ध्यान दिया, थिक। स्फेरिकल का मतलब होता है लार्ज अपर्चर, ड्यू टू लार्ज अपर्चर। इसका मतलब बहुत बड़े अगर लेंस यूज करोगे तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जो रेज पास आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, उनको हम बोलते हैं पैराक्सियल, ठीक। वो एक इमेज बना देंगी I1, दिख रहा है। और कुछ रेज दूर से आ रही हैं, रेड वाली दिख रही, इनको हम बोलते हैं मार्जिनल। दूर वाली को क्या बोलते हैं, मार्जिनल। वो एक और इमेज बना देगी I2। तो क्या मुझे दो इमेजेस दिखेंगी? तो 2 इमेज दिखना बढ़िया है या गड़बड़ है? गड़बड़ है। एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज दिख रही तो गड़बड़ है, जिसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्फेरिकल अब्रेशन। ध्यान दिया। क्रोमेटिक मतलब व्हाइट लाइट का 7 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाना, ठीक। और स्फेरिकल का मतलब लार्ज अपर्चर की वजह से एक ऑब्जेक्ट की मुझे 2 इमेजेस दिख रही, जो कि प्रॉब्लम है। इसका मतलब एस्ट्रोनॉमिकल को हम गुड टेलीस्कोप कह सकते हैं, बेस्ट नहीं कह सकते, ठीक है। तो बेस्ट टेलीस्कोप किसने बनाया, कैसिग्रेन। कैसिग्रेन का दूसरा नाम क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप का मेरा मतलब है मिरर यूज कर रहे हैं क्या, सही है। तो क्या मिरर में डिस्पर्जन होगा? डिस्पर्जन किस में होता है, लेंस। तो मिरर में होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो एडवांटेज है या ड्रॉबैक है? एडवांटेज है। तो मिरर का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि क्रोमेटिक ऑपरेशन तो हो ही नहीं सकता, सही ना। देखते हैं यूज कैसे करते हैं। सब लोग आइडिया लेते जाओगे भाई किस टॉपिक में कैसे पढ़ना चाहिए, जहां पे लगता है थोड़ा वीक है उसको जाकर करके अच्छे से कर, ठीक है। सबको क्या ये दिख रहा है जो मैं पॉलिश लगा रहा हूँ? इसका अंदर मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर। नोटिस करा, सही है। कॉनकेव मिरर के सामने हमने क्या रख दिया है, कॉन्वेक्स मिरर। अजीब है, लॉजिकल लगा, ठीक है। रेस कहां से आ रही है, इन्फिनिट से। टेलीस्कोप से पड़ोसी का देखेंगे या मून को देखेंगे? तो इसका मतलब बहुत दूर की चीज को देख रहे हैं ना। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफिनिट पर। तो क्या रेज रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट, देखा
फिर क्या ऐसे जाएंगी, यहाँ हमारी आईज है, जैसे एक रेज ऊपर से गई है वैसे एक रेज नीचे से भी आएंगी क्या, सोच लो, सही बात है। तो कैसिग्रेन ने लेंस यूज करा या मिरर, मिरर का एडवांटेज समझ में आया। पहला हमारा कौन था, कॉनकेव मिरर, दूसरा कौन था, कॉन्वेक्स। ध्यान से देखना, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। तो एडवांटेज मैंने क्या बताया, नो क्रोमेटिक एब्रेशन। आई होप ये वर्ड समझ में आ गया। मैं अब्रेशन कह रहा हूँ, राइट, अब्रीविएशन नहीं कह रहा। नो क्रोमेटिक अब्रेशन, अब्रेशन का डिफेक्ट होता है, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, राइट। क्रोमेटिक समझ में आता है, कलर बनना। अब ध्यान से देखना, हमने कौन सा मिरर यूज करा था, कॉनकेव। अगर मैं कॉनकेव की जगह पैराबोलिक यूज करूं, ठीक है ना, ठीक है। अगर कॉनकेव की जगह हम क्या यूज करें, टाटा स्काई वाला एंटीना, समझो मेरा एग्जांपल, टाटा स्काई का एंटीना समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, पैराबोलिक होता है। तो पैराबोला में क्या खास बात होती है, नो स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेयर है या हट गया, अब भाई स्फेयर को हटा के तुमने पैराबोला यूज कर दिया। तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ये कि पैराबोला में कहीं पर भी रेस फॉल हो, इट विल पास थ्रू फोकस। जिन लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, आई होप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेटस रेक्टम वगैरह कुछ समझ में आ रहा हो, याद आ रहा हो, कुछ नहीं आता छोड़ो ना। बेसिक बात क्या है, स्फेयर और पैराबोला में कौन बढ़िया है, पैराबोला। तो पैराबोला यूज करोगे तो नो स्फेरिकल एब्रेशन, इसका मतलब स्फेरिकल एब्रेशन वाली प्रॉब्लम भी हमारी खत्म हो जाएगी, सही है। अब इसका जो m है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या है, F0/Fe, सेम फॉर्मूला है। आई होप लॉजिकल लगा, ठीक है। तो अब इस पे एक अच्छा क्वेश्चन करके दिखाऊं मैं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है कॉम्बिनेशन वाला, वो देख लो, अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आ सकता है। इजी पेपर बनाएंगे तो नहीं आएगा, डिफिकल्ट बनाएंगे तो आ सकता है, इसलिए सब लोग ध्यान से देखना। जहां तक मुझे याद आ रहा है एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेना। ओल्ड बुक में तो 38 था, न्यू बुक में बदल गया होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है सुन लो, घर पे जाके सॉल्व करना। सबको दिख रहा है क्या बनाया मैंने, प्लेन मिरर, उसके ऊपर क्या बनाया, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सही। ध्यान से देखना, ये फोकस दिख रहा है, यहाँ फोकस पे मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो जो फोकस से रेज आएंगी, क्या कॉन्वेक्स लेंस उनको पैरेलल कर देगा, है ना। प्लेन मिरर इन रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट या रिट्रेस, बताओ भाई सही बोल रहा हूँ, सोच लो मेरी बात। यानी एक स्पेसिफिक केस है क्या ये, अगर रिट्रेस कर गया, इसका सिंपल मतलब है जहां ऑब्जेक्ट है क्या वही इमेज बनेगी। तो इसका ऑब्जेक्ट और इमेज क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड। इसका अगर ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रही हैं, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो कॉन्वेक्स लेंस से है, एक्चुअली वो फोकल लेंथ है क्या, सोच लो, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर के बीच की डिस्टेंस काम की बात है या फालतू बात है, फालतू, मतलब एनी वैल्यू हो सकती है। एनी वैल्यू का मतलब जीरो वैल्यू भी हो सकती है क्या, टच करा दूं, पैरेलल रेज है क्या, देखो ध्यान से। अगर रेस पैरेलल है तो दो चीजों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, 10 मीटर है, 0 मीटर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लॉजिकल लगा पहले कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चन कैसा आता है देखो। आई होप सबको समझ में आ गया। अब इस पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, जरूर कर लेना। उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, 1/f = 1/f1 + 1/f2 होता है क्या। तो इस लेंस में हम क्या डाल देंगे, लिक्विड, दिख रहा है। तो लिक्विड डालने पर ये जो हमारा लिक्विड है ये खुद भी एक लेंस बन जाएगा क्या, कौन सा लेंस, प्लेन और कॉनकेव।